नमस्कार, मैं दानिश खान आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल बायो विद दानिश खान में। अपनों ने इकोलॉजी का जो चैप्टर शुरू किया था नीट के लिए, वो अपना कुछ अपनों ने पोर्शन कर लिया था। आगे वाला जो पोर्शन है वो अपने शुरू करने जा रहे हैं। इकोलॉजी की जो हायरार्की आपको बताई थी, ठीक है, वो आपको याद होनी ही चाहिए। ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी के बाद लैंडस्केप के बाद इकोसिस्टम के बाद बायोम के बाद बायोस्फीयर। ठीक है, इसके बाद क्या है कि भी अपने देखते हैं कि जो बायोम है, क्या है बायोम, उस बायोम में तो इंडिया में कौन कौन से बायोम, ठीक है, तो इंडिया में देख लेते हैं अपने। जैसे अगर बात करें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, किसकी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वो क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है जहां क्या होता है कि बारिश है वो बहुत ज्यादा होती है। आपको डायग्राम बोला था मैंने कि ओल्ड एनसीईआरटी में 13.1, न्यू एनसीईआरटी में 11.1 डायग्राम आप देख लेना। अगर वो ग्राफ आपने देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है कि भी जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है, वैसे मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, जब अपने लैटिट्यूड एल्टीट्यूड पढ़ेंगे तब कैसे ये होता है, ये एरिया कैसे पता चलता है। तो ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, यहाँ क्या होता है कि एनुअल जो मीन टेम्परेचर है, यानी कि जो औसत एवरेज जो टेम्परेचर चलता है वो कितना चलता है? वो यहाँ से चलता है 23 टू 27 डिग्री सेल्सियस के लगभग यहाँ का जो टेम्परेचर है वो चलता है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है एनुअल मीन रेनफॉल। एनुअल मीन रेनफॉल का मीनिंग ये है कि भी जो बारिश है वो लगभग कितनी होती है यहाँ। तो जो बारिश है वो होती है लगभग 2000 से 3500 2000 से 3500 mm के लगभग यहाँ बारिश होती है। इसके बाद अब क्या होता है कि भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ क्या होता है कि बारिश भी होती है। और जो आप देखेंगे कि भी जो पेड़ हैं, जो ट्रीज हैं, वो क्या है? बहुत लंबे हैं। कैसे हैं? लंबे हैं। अब अगर ट्रीज लंबे हैं तो कितने लंबे हैं? इनकी ट्रीज की हाइट होती है लगभग 30 से 40 मीटर के लगभग इसकी हाइट। अब मान लो इतनी हाइट पे जब ये है तो क्या होगा कि भी अगर बारिश होती है, जैसे अब क्या होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, आसपास में सारा जंगल है, ऊपर वाला जो एरिया जो क्या होता है भी जो कवर कर लेता है सारा पत्तियों वाला एरिया, वो बन जाती है कैनोपी। क्या बन जाती है? कैनोपी बन जाती है। अब अगर कैनोपी बनती है, सीधी सी बात है, ऐसे अगर सारे पत्ते एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, सारे जो पेड़ है ऊपर वाला भाग एक साथ आ जाएगा सब पेड़ों का, तब क्या होगा कि भी जैसे ही बारिश आएगी तो फिर तो पत्ते झड़ जाने चाहिए क्योंकि पत्तों पे पड़ेगा पानी का प्रेशर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके लिए इसके अंदर क्या होता है? एक एडेप्टेशन होता है। एडेप्टेशन का मीनिंग ये है कि भी इस चीज को सहने की क्षमता दी है ऊपर वाले ने इसके अंदर। देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। इसके अंदर आप ये देखो कि ये जो लीफ बनाई है अपनों ने ऐसे बनाई है। अब क्या होगा, जब भी पानी इधर गिरेगा तो वो क्या होगा, टिप टिप करके नीचे चला जाएगा। यहां चला गया पानी क्या हो रहा है? नीचे की तरफ जाएगा। पानी अगर नीचे की तरफ जाएगा मतलब क्या है, इनकी जो ये लीफ होती है, इन पर क्या बनी होती है? एक टिप बनी होती है, ऐसे होती है। इसके बाद क्या होता है कि जी फिर तो ये होना चाहिए कि भी इतनी बारिश जब हो रही है, सबसे ज्यादा बारिश इसी एरिया में होती है। अब क्या है, जब इतनी बारिश हो रही है तो इसका मतलब तो ये है कि भी जो ये रूट है, ठीक है, इस रूट का क्या होना चाहिए भी, इस रूट पे प्रेशर पड़ेगा और ये रूट क्या है, बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। तो इस रूट को बोलते हैं बटरूज रूट। इसके अलावा अगर देखें तो क्या होता है कि भी जैसे आप ये रूट मान लो, ये ठीक है, ये प्लांट का ऊपर वाला पोर्शन, ये आई बारिश, यहां हो गया पानी।
अब पानी जैसे ही आई, यहाँ क्या है? सोइल। क्या है? सोइल। सोइल के अंदर सोइल, जैसे प्लांट को क्या चाहिए? वाटर चाहिए, वैसे ही उसको क्या चाहिए? वैसे ही उसको चाहिए न्यूट्रिएंट्स। अब जब जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है, इतनी बारिश होने के बाद यहाँ क्या हो जाएगी? लीचिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लीचिंग। अब जी लीचिंग क्या होता है? तो लीचिंग ये होता है कि जैसे ही बारिश होगी, बारिश होने के बाद क्या होगा कि भी जो पानी है वो क्या होगा कि नीचे की तरफ बैठने लग जाएगा। पानी जब नीचे की तरफ बैठने लगेगा तो यहाँ जो न्यूट्रिएंट्स है वो पानी अपने साथ लेके चला जाएगा। कहाँ? नीचे की तरफ। कहाँ लेके चला जाएगा? नीचे की तरफ। मतलब क्या हुआ कि भी इस हिसाब से तो क्या है भी, प्रोडक्टिविटी जो फॉरेस्ट में है, जो प्लांट्स हैं उनकी घट जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये तो हो गई लीचिंग कि भी न्यूट्रिएंट नीचे जा रहे हैं। तो इस लीचिंग को रोकने के लिए इनमें एक एडेप्टेशन पाया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें क्या एडेप्टेशन होता है कि भी यहाँ क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स जो भी आपको दिख रहे हैं वो कहाँ आ गए? इधर वाली साइड में। अब इधर वाली साइड में एक फंगी जो है वो फैली हुई है, उसका नाम है माइकोराइजा। क्या है? माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा फैली हुई है। अब ये जो माइकोराइजा है, उस माइकोराइजा का जो माइसीलियम, फंगी का माइसीलियम है, वो क्या है? इधर फैला हुआ है और वो क्या करता है? इन न्यूट्रिएंट्स को वापस ऊपर की तरफ भेज देता है। इसलिए क्या हो जाता है कि भी यहाँ वापस न्यूट्रिएंट्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं, माइसीलियम फैले होते हैं ऐसे। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि भी इसलिए क्या होता है भी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। अपनों ने बस इसमें आपको इतना ही देखना है। बाकी क्या देखा अपनों ने कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसा एरिया जहाँ क्या है बारिश बहुत ज्यादा होगी। एनुअल मीन टेम्परेचर कितना चल रहा है? 23 to 27 डिग्री सेल्सियस। एनुअल मीन रेनफॉल चल रहा है 2500 से 2000 से 3500 mm तक। ठीक है, 2000 से 3500 mm तक क्या हो रही है? बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा बारिश इसी एरिया में होती है। इसके बाद देखा कि भी जो ये प्लांट्स हैं, ठीक है, इनकी जो हाइट है ये क्या है? ये चल रही है 35 से 40 सेंटीमीटर के, 30 से 40 मीटर चल रही है, लगभग बहुत लंबे हैं। ठीक है, खड़े खड़े बादलों को हाथ लगा देते हैं ये। इसके बाद क्या है कि भी आप ये देखिए कि भी ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, इस वाला पोर्शन अपने देखा कि इसके अंदर क्या हो जाती है? लीचिंग हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स नीचे चले जाते हैं। लेकिन नीचे क्या होती है? माइकोराइजा फंगी होती है, जो जिसमें क्या होते हैं? माइसीलियम होते हैं, और वो क्या करते हैं? ऊपर भेजते जाते हैं न्यूट्रिएंट्स को। और अपनों ने देखा कि जो रेन, फिर तो अगर क्या होना चाहिए कि इतनी ज्यादा बारिश हो रही है तो प्रेशर की वजह से जो लीफ है उसको क्या होना चाहिए? भी नीचे की तरफ गिर जाना चाहिए, फॉल हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसकी जो टिप होती है वो ऐसे होती है। जब भी बारिश आएगी, पानी पड़ा, पानी पड़ने के बाद बारिश का पानी नीचे की तरफ चला जाएगा। आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाता है? वैसे इस टिप्स को बोलते हैं ड्रिप टिप्स बोलते हैं, ड्रिप टिप्स होती हैं ये। ठीक है, इसके बाद जो अगले वाला पोर्शन है, सेकंड जो बायोम आ रहा है वो आ रहा है डेसिडुअस। ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसके बाद कौन सा आ रहा है? नंबर 2 पे आ रहा है डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये कौन से फॉरेस्ट होते हैं जी? इसमें क्या होता है कि भी ये जो डेसिडुअस आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मीनिंग होता है झड़ना। क्या मीनिंग होता है इसका? मीनिंग होता है झड़ना। लाइट चली गई है, देख लेते हैं अपने, सही दिख रहा है क्या? बना लेते हैं, चलो कोई। लाइट थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन कोई ना, देखते हैं इसको। अब क्या हुआ कि डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी क्या हो गया? डेसिडुअस का मीनिंग होता है झड़ना, कि जो झड़ते रहते हैं इधर जो लीफ होती है वो। अब क्या होता है? इसका जो एनुअल मीन टेम्परेचर की अगर बात करें तो इसका जो एनुअल मीन टेम्परेचर होता है वो होता है लगभग 22 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो एनुअल मीन रेनफॉल होता है वो कितना होता है? वो होता है 900 से 1600 mm के करीब करीब यहाँ चलता है। यहाँ के जो प्लांट होते हैं इनकी जो हाइट होती है वो लगभग 10 मीटर के लगभग होती है। आप 10 मीटर के लगभग मान सकते हो। ठीक है,
अब क्या हुआ कि भी ये जो एरिया है, इस एरिया में क्या होता है कि ये लीफ होती है, ठीक है, वो क्या होती है, झड़ने लग जाती है। जब क्या होता है, समर वाला सीजन आता है, कौन सा सीजन आता है, समर का सीजन आता है, तब क्या होती है, लीफ है वो फॉल करने लग जाती है। लीफ क्या करने लग जाती है, फूल गिरने लग जाती है। लेकिन जब कौन सा सीजन आता है, जब सीजन आता है रेनी, कौन सा सीजन आ गया, रेनी, तब क्या हो जाती है, लश ग्रीन, यानी बिल्कुल हरे रंग की हो जाती है। जो पत्तियां हैं वो कैसे रंग की हो जाती है, हरे रंग की हो जाती है। अगर इस फॉरेस्ट के कुछ एग्जाम्पल लें तो जैसे तेंदू, चिरौंजी, ठीक है, टीक और साल, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। क्या देखा, डेसिडियस फॉरेस्ट, ऐसा फॉरेस्ट जिसमें क्या है, डेसिडियस का मीनिंग झड़ना। समर सीजन में यहाँ क्या होता है कि पत्ते वो झड़ते हैं, रेनी सीजन में क्या हो जाते हैं, एकदम ग्रीन कलर के पत्ते हो जाते हैं, लश ग्रीन। एग्जांपल तेंदू, चिरौंजी, टीक, साल हो गए। एनुअल जो मीन टेम्परेचर चलता है वो चलता है 22 से 32 डिग्री सेल्सियस। जो एनुअल मीन रेनफॉल यानी लगभग एवरेज जो रेनफॉल होती है वो कितनी होती है, 900 से 1600 mm के लगभग बारिश होती है। इसके बाद अपने जो थर्ड नंबर पे बायोम है, लाइट आ चुकी है, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो बायोम है वो क्या है, डेजर्ट। क्या है, डेजर्ट। डेजर्ट की अगर बात करें तो क्या होता है कि भी ऐसा डेजर्ट है वो टू टाइप्स का, जैसे एक तो होता है कोल्ड, एक होता है हॉट, ठीक है। वो हॉट नहीं जो आप सोच रहे हो, बाकी कोल्ड वो जो क्या होता है कि कोल्ड का मीनिंग कि भी ठंडा, ठीक है, तो वो होता है गोबी, उस जो डेजर्ट को बोलते हैं गोबी। और जो हॉट जो डेजर्ट है उसे बोलते हैं थार। क्या बोलते हैं, थार, 4x4, ठीक है, थार है ये। इसके बाद जो डेजर्ट होता है, यहाँ का जो एनुअल मीन टेम्परेचर चलता है, या सीधा ही टेम्परेचर देख लेते हैं, एनुअल मीन टेम्परेचर को छोड़ो, टेम्परेचर एनुअल मीन टेम्परेचर आपको उनका देखना है सीधा ही, बाकी जो पहले बताए थे टेम्परेचर जो होता है इनका क्या है, हाई रहता है। क्या रहता है, हाई रहता है। इनकी जो रेनफॉल होती है, बारिश होती है, वो क्या होती है, कम होती है यहाँ, यानी लगभग 250 mm के, या आप बोल सकते हो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, के लगभग यहाँ बारिश होती है। क्या होती है, 250 mm के लगभग यहाँ बारिश हो जाती है। अब क्या होता है कि अगर ऐसा एरिया है, ठीक है, तो फिर तो ऐसा होना चाहिए भी पौधों के पास पानी नहीं है, तो फिर वो कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, कैसे वो उनको पानी मिलता है, प्यास नहीं लगती, ठीक है। ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। असल में क्या होता है कि जो डेजर्ट के अंदर जो भी प्लांट पाए जाते हैं, डेजर्ट के अंदर जो भी प्लांट पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं जीरोफाइटिक। कौन से प्लांट, जीरोफाइटिक प्लांट। बोल दिया अपनों ने कौन सा प्लांट, जीरोफाइटिक, ठीक। अब क्या होता है, जो जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं वो सक्यूलेंट टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, सक्यूलेंट। सक्यूलेंट का मीनिंग ये है, आ गया, ठीक। सक्यूलेंट का मीनिंग होता है सक कर लेना, ठीक है। जैसे स्पंजी टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, स्पॉन्जी। स्पॉन्जी का मीनिंग ये है कि भी जैसे एक स्पंज है, उसको पानी में रखा, स्पंज ने क्या किया, उसमें जितने भी पोर थे पानी को इकट्ठा कर लिया, अपने पास लेके बैठा है, अपना मान के रखा है उस पानी को। वैसे ही क्या होता है, जो जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं वो सक्यूलेंट टाइप के होते हैं, छोटे छोटे आते हैं पौधे, सुंदर से होते हैं, ठीक है, पौधे ये स्पॉन्जी होते हैं। ये क्या करते हैं, उन पौधों को सॉरी ये जो स्पंज टाइप के होते हैं, ये उस पानी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। जैसे अगर बात करें यूफोर्बिया की, किसकी बात करें, यूफोर्बिया की, ठीक है। क्या देखा आप लोगों ने, डेजर्ट। डेजर्ट अगर कोल्ड है तो उसे बोलेंगे गोबी, वो नहीं जो खाने वाली है। हॉट है तो थार, टेम्परेचर ज्यादा, रेनफॉल, ठीक है, कम। अगर जो प्लांट है जो डेजर्ट में, उन्हें बोलते हैं जीरोफाइटिक प्लांट। और उस प्लांट में सक्यूलेंट टाइप के, अगर मान लो स्पॉन्जी है, स्पॉन्जी होते हैं, जैसे एग्जाम्पल कौन आ गया, यूफोर्बिया आ गया। इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे आ रहा है
वो आ रहा है अपना सी कोस्ट। कौन सा आ रहा है? सी कोस्ट, यानी जो समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र है। तो सी कोस्ट जो 4 नंबर का अपने एग्जाम्पल ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं? सी कोस्ट। सी कोस्ट मतलब क्या होता है कि जो ये समुद्र के आसपास का क्षेत्र। यहाँ का अगर एग्जाम्पल लें, जैसे मैंग्रोव जो ट्रीज होते हैं उनकी अगर बात करें तो ये क्या होते हैं? स्वैम्पी होते हैं, ठीक है, पानी बहुत होता है, दलदली सा क्षेत्र होता है, बिल्कुल भी पानी के अंदर नहीं है, बिल्कुल भी मिट्टी के अंदर नहीं है, पानी मिट्टी मिक्स सा है। अब क्या होता है यहाँ कि जो रूट्स होती हैं, ठीक है, मैंग्रोव होते हैं, स्वैम्पी होते हैं, इनकी रूट क्या करती है कि जैसे ये मान लो सोइल है, क्या है? सोइल। अब क्या हुआ कि भी इसकी जो रूट है उसको क्या करना पड़ेगा? भी पानी है, सोइल में क्या आ गया? पानी आ गया, बहुत ज्यादा पानी है। अब इसको सांस ही नहीं आ रहा रूट को, ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन के लिए क्या करते हैं? इसकी जो रूट है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। कहाँ आ जाती है? ऊपर की तरफ आ जाती है, यानी ये कैसी हो जाती है? ये नेगेटिवली जियोट्रोफिक हो जाती है, नेगेटिवली जियोट्रोफिक मूवमेंट ये शो करती है। और क्या जाती है? बाहर की तरफ। जड़ कैसे होती है? अंदर की तरफ। रूट कैसे जाती है? नीचे की तरफ जाती है। लेकिन ये रूट कैसे आ रही है? ऊपर की तरफ बाहर आ गई लूज, ठीक है। ये क्या हो गया? इसको बोलेंगे नेगेटिवली जियोट्रोफिक, ठीक है। और जैसे ऊपर की तरफ आ जाती है, किस लिए आ जाती है? जी सांस लेने आई है, ठीक है, डराने नहीं आई है, रेस्पिरेशन करने आई है। ऐसा एरिया होता है कौन सा? सी कोस्ट मैंग्रोव। यहाँ का जैसे मैंग्रोव वन आपने सुना होगा, ठीक है। इसके बाद अगर अपने देखेंगे तो अपने बात करते हैं, 4 अपनों ने बायोम की बात कर ली। इसके बाद अगर बात करते हैं तो अपने बात करेंगे ये हैबिटेट। किसकी बात करेंगे? हैबिटेट की बात करेंगे। एक ऐसा प्लेस, ठीक है, जहां क्या होता है? ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं उसका हैबिटेट। मान लो ये एक एरिया है, इतने बड़े में तो हो रहा है ना सर, ये लो जी, एक ऑर्गेनिज्म है, वो एक पर्टिकुलर एरिया वो कंटेन करता है और वो वहां रहता है, ठीक है। जैसे आप अपने घर में रह रहे हो तो वो आपका एक हैबिटेट हो गया। मतलब क्या हो गया? वो आपका, अब कुछ भी सामान आना है बाहर से तो वही आएगा क्या, ठीक है, तो वो क्या हो गया? आपका एक एड्रेस। इस बात को आप याद रखना, क्या है ये? एक एड्रेस। क्यों? क्योंकि बाद में क्या होगा कि जब अपने नीश को लेके आएंगे, एक वर्ड आएगा नीश इसके जस्ट बाद, ठीक है, तो वो यहाँ कंफ्यूज करेगा। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ सिर्फ आपको ये देखना है कि एक ऐसा एरिया जहां क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म रह पाता है, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, ठीक है, उस एरिया को क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, या बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? साथ में होते हैं, साथ में रहते हैं इधर, ठीक है। अब क्या हुआ? एक ऐसा एरिया जहां क्या होता है कि भी कोई भी एनिमल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होता है? उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है, वो उसका क्या हो गया? हैबिटेट हो गया। इसके बाद आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, माइक्रो हैबिटेट। क्या है? माइक्रो हैबिटेट। माइक्रो हैबिटेट का मीनिंग ये हो गया कि भी जहां वो जिस एरिया, जितना वो एरिया कवर कर रहा है फंक्शनल करने, फंक्शन करने को, अपना कोई भी काम करने को, उसको क्या बोल देते हैं? उसका माइक्रो हैबिटेट बोलते हैं। और असल में क्या है? ऐसा ही क्या होता है? भी नीश होता है। ऐसा ही एक वर्ड क्या आता है? नीश वर्ड आएगा, अभी आप देख लेते हैं। एक वर्ड आ गया नीश। न तो ये नीचे है, ना ये नीचे है, ना निशा है, ये क्या है? ये एक नीश है। नीश का मीनिंग एक ऐसा एरिया, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग बात कही, उन्होंने अलग अलग अपने सुझाव दिए। उसके बाद जैसे 3-4 आए, किसी ने कहा कि जी भी एक ऐसा एरिया जितना वो एरिया कवर कर रहा है, मतलब मैं यहाँ हूँ तो मैं
अब मेरे दो पैर आगे, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, तो ये इतना एरिया मेरा नीश है। फिर कुछ ऐसे आए कि भी जो वो चीज खा रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोल दो, उसको बोल दो जी नीश है, उस बेस पे बोल दो। जैसे वो हर्बीवोरस खा रहे हैं, तो वो क्या होता है, हर्बीवोरस किस किस एरिया में खा रहे हैं, इसको नीश बोल दो। फिर क्या हुआ, ऐसे भी आए जिन्होंने क्या बोला कि वो जो फंक्शन करता है, ठीक है, लेकिन लास्ट में इसकी जो डेफिनेशन आती है वो ये आती है कि एक ऑर्गेनिज्म, मान लो ये हैबिटेट है उसका, उस हैबिटेट में एक ऑर्गेनिज्म ये रह रहा है यहाँ, इसने इतना एरिया कवर कर लिया और ये अपना क्या कर रहा है, उस एरिया में अपना फंक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, जो भी ये कर रहा है, अपना जो भी काम पढ़ाई वगैरह कर रहा है, वो क्या होता है, अपना कोई भी काम करने के लिए जितना वो एरिया कवर कर रहा है वो उसका क्या है, नीश है। क्या है उसका, नीश। ये एक टाइप से माइक्रो हैबिटेट हो गया ये। अब ये जो नीश होता है ये क्या होता है कि इसमें तीन चीजें होती है। जैसे क्या हुआ कि भी ये एड्रेस भी होता है किसी का, ठीक है, भी किसी ने कहा जी वो कहाँ है, ये लो जी इसका एड्रेस आ गया, प्लस में इसका प्रोफेशन भी हो गया, भी ये क्या कर रहा है, भी ये अपना वर्क कर रहा है, यही तो किसी का प्रोफेशन होता है, ये अपने इतने एरिया में वर्क कर रहा है। प्लस में क्या हो गया, इसके पास कोई एक्स फैक्टर है, यानी खूबी है इसके पास। इन तीनों को मिलाकर के अपने क्या कह देंगे, निश कह देंगे। निश का मीनिंग क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया जहां कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, उस एरिया को कवर करता है, ठीक है, और वहां रह जाता है, तो उस वो क्या है, उसका ये निश आ गया। लेकिन अब जैसे क्या होता है कि भी एक ट्री है, उस ट्री में, जैसे मैं आपको समझा देता हूं, यहां एक लीफ पड़ी है ऐसे, और इस लीफ पे क्या है, एक ऑर्गेनिज्म इसको खा रहा है, तो जरूरी है क्या वही टाइप का ऑर्गेनिज्म इसको खाएगा? दूसरा ऑर्गेनिज्म भी तो आके, हो सकता है कोई छोटा कीड़ा मकोड़ा आके, इधर फंगी लगा हुआ है, इधर कीड़ा मकोड़ा लगा हुआ है, दोनों ही अलग टाइप के स्पीसीज हो गए कि नहीं हो गए, लेकिन ये दोनों का नीश हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे भी चलता है। अब क्या होता है कि एक नीश का मीनिंग है कि एक पर्टिकुलर एरिया जहां कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, प्लस में उसका क्या होता है कि भी वो वहां फंक्शन करता है, वो उसका क्या होता है, नीश होता है। उसके बाद आ रहा है ये इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, एक वर्ड आता है, इससे रिलेटेड वर्ड आता है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। क्या होता है कि भी दो ऑर्गेनिज्म जो क्या है कि भी काम एक सा कर रहे हैं, मतलब उनका फंक्शन क्या है, सेम है, काम एक ही उनका, लेकिन वो रह अलग अलग एरिया में रह रहे हैं। जैसे एक कैट है, काम इसका भी कुछ खाना है, जैसे अदर ऑर्गेनिज्म को, एक ओवल है, इसका भी यही है, और ये क्या रह रहे हैं, दोनों अलग अलग एरिया में रहते हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। मतलब क्या होते हैं भी, इकोलॉजिकल रूप से सेम होते हैं, मतलब उनका काम तो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन वो रहते अलग अलग एरिया में, उसे बोलते हैं इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। इसके बाद जो वर्ड्स की कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने लैटिट्यूड की। किसकी बात कर रहे हैं, लैटिट्यूड। क्या होता है जी लैटिट्यूड, ये मान लो ये अर्थ है, गोल तो नहीं बना लेकिन ठीक है। अब क्या हुआ, ये थोड़ी सी वैसे झुकी होती है इधर, ठीक है, अब क्या हुआ, इसका जो ये वाला, एक तो वो एरिया जो इसको कवर कर रहा है, इसके पास वाला एरिया होता है जहां से इक्वेटर जा रही है, ये वाला एरिया, ठीक है, एक तो एरिया हो गया ये। दूसरा एरिया कौन सा हो गया, ये वाला हो गया जो इसके जस्ट पास में है। फिर इसके थोड़ा सा दूर और ले लो, लो जी, इसको अलग कर देते हैं, इसको और अलग कर देते हैं, ये बच गया। ये मतलब क्या होते हैं, चार
ठीक है, पार्ट हो गए। सबसे जो इक्वेटर के बिल्कुल जस्ट पास में है उसे बोलेंगे ट्रॉपिकल। क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल रीजन है ये। इसके बाद जो उससे जस्ट ऊपर की तरफ है वो है सब ट्रॉपिकल। क्या है? सब ट्रॉपिकल। फिर उसके बाद जो है वो है टेम्परेट। क्या है? टेम्परेट। और इसके बाद जो है वो है पोल वाला एरिया। कौन सा एरिया है? पोल वाला। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये एक क्या है? ये है लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड में जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ये यानी इक्वेटर से जैसे ही हम कहाँ जाएंगे? पोल की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? डिक्रीज, यानी टेम्परेचर कम होता जाएगा। बस इसी बात के लिए आपको ये लैटिट्यूड बताया गया है, ताकि आके जब वर्ड आए, ठीक है, लैटिट्यूड घट रहा है या बढ़ रहा है, तब आपको ध्यान में रहे। बी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया जहां क्या है? लगातार बारिश हो रही है। लगातार क्या हो रही है? बारिश हो रही है। उस बारिश से वहां ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है, तो ऐसा एरिया को अपना बोलेंगे ट्रॉपिकल। फिर क्या हुआ? थोड़ी कम बारिश हो रही है, थोड़ी सी गर्मी है, ठीक ठीक मौसम चल रहा है, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप आ जाती है, ये सब ट्रॉपिकल। एक ऐसा एरिया जहां क्या है? धूप कम है, स्नो वाला एरिया आ गया। एक ऐसा एरिया जो बिल्कुल ही, ठीक है, बर्फ ही बर्फ है, दिन आ ही नहीं रहा है, 6 महीने दिन 6 महीने रात वाला, वो क्या? उनसे आगे पोल वाले एरिया आ गए। जैसे यहाँ आर्कटिक, यहाँ अंटार्कटिक वाला एरिया आ गया है। इसके बाद क्या हुआ कि भी इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड आ रहा है। जैसे ये तो क्या है? ये अपने कहाँ जा रहे हैं? ऊपर की तरफ, ये अर्थ में, ठीक है, ऐसे अपने क्या जा रहे हैं? एक जो ट्रॉपिकल है उससे किधर जा रहे हैं? दूसरी तरफ जा रहे हैं, मतलब ऐसे जा रहे हैं। अब अपने बात करेंगे, वो आएगा एल्टीट्यूड। वो क्या आएगा? एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है कि भी ये मान लो ये राजी पहाड़ है, माउंटेन है। माउंटेन में क्या होता है कि भी जैसे ही हम ऊपर की, या जैसे हम क्या है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या होगा कि भी टेम्परेचर है वो क्या जाएगा? यहां भी टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज ही होता है। क्या होता है? डिक्रीज ही होता है। जैसे क्या होता है इसमें? क्या होता है? नीचे की तरफ जो एरिया होता है उसे बोलते हैं ट्रॉपिकल। फिर उससे जस्ट ऊपर है वो है सब ट्रॉपिकल। फिर उससे जो ऊपर है वो है टेम्परेट। और ये वाला पोल नहीं है, ये अल्पाइन आ गया। कौन सा आ गया? अल्पाइन। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर जा रहे हैं, लो जी, टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? टेम्परेचर कम होता जा रहा है। मतलब लैटिट्यूड में भी अपने जैसे जैसे ट्रॉपिकल के बाद सब ट्रॉपिकल से टेम्परेट से जैसे ही अपने कहाँ गए, जैसे अपने पोल के पास गए, वो क्या हुआ? लैटिट्यूड घटता जा रहा है। एल्टीट्यूड में जैसे ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल से टेम्परेट से अल्पाइन की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है? कम होता जाता है। अपने ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि बादल है, वार्म वाटर ऊपर जा रहा है, संघनन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, बारिश हो रही है, ठीक है। ये क्या है? ये अपनों ने एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड देख चुके हैं, ठीक है। इसके आगे का जो पोर्शन आएगा वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर दिया करें, आगे भेज दिया करें, ताकि क्या है कि सब्सक्राइबर जल्दी हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।